नमस्कार दोस्तों, यहाँ का होस्ट दोस्त श्रीकांत जोशी आपको स्वागत करता हूँ मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, अपनी सबसे पहली खबर में हम लोग बात करेंगे एक ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होने वाली है भारत सरकार की तरफ से, जो कि साइबर स्पेस और स्पेशल ऑपरेशंस को डील करेगी। इसमें तीनों ही सेना के अंग के कुछ लोगों को शामिल किया जाएगा। आपको जैसे पता होगा कि इससे पहले भी इस प्रकार की खबर निकलकर सामने आई थी कि भारत एक नई डिफेंस स्पेस एजेंसी, डिफेंस साइबर एजेंसी और स्पेशल ऑपरेशन डायरेक्टरेट बना रहा है और इसको हो सकता है कि भारत सरकार अप्रूव कर दे। तो फाइनली भारत सरकार इसकी तरफ मूव कर चुकी है और जल्द ही इसको अप्रूव कर दिया जाएगा। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक और रिकमेंडेशन था कि जो भी आर्म्स डील होती है, बड़ी बड़ी डील होती है, ऑफसेट होता है, डिफेंस प्रोडक्शन होता है, उसके लिए एक नया प्रोक्योरमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जो कि पूरे देश के लिए सेंट्रलाइज हो और उसी के द्वारा हर प्रोक्योरमेंट किया जाए। पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इस रिकमेंडेशन को ठुकरा दिया है, यानी कि यह रिकमेंडेशन आगे लागू नहीं होगी। फिलहाल जो रिकमेंडेशन आगे होने वाली है वो यूनिफाइड ट्राई सर्विस एजेंसी, जो कि साइबर स्पेस और स्पेशल ऑपरेशन को डील करने वाली है, उसको अप्रूव होने की पूरी संभावना है। इसमें जो डिफेंस स्पेस एजेंसी बनानी है उसको डिफेंस इमेजिनरी प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस सेंटर, जो कि दिल्ली, और डिफेंस सैटेलाइट कंट्रोल सेंटर, जो कि भोपाल, उसके साथ मर्ज किया जाएगा। और जो अभी एग्जिस्टिंग डिफेंस इंफॉर्मेशन एंड एश्योरेंस एंड रिसर्च एजेंसी है उसको डिफेंस साइबर एजेंसी में कन्वर्ट किया जाएगा। और इसके अलावा जो स्पेशल ऑपरेशन डायरेक्टरेट है उसको अलग से बनाया जाएगा। इन सभी के लिए फ्रेश मैन पावर नहीं एक्वायर की जाएगी। जो अभी हमारी तीनों सेनाओं में हमारे जवान काम करते हैं, हमारे सैनिक काम करते हैं, उन्हीं में से कुछ अच्छे लोगों को चुन के इन एजेंसीज में रखा जाएगा। आपको पता होगा कि रशिया से S-400 की जो डील साइन होनी है वो अपने अंतिम दौर में पहुंच चुकी है और केवल डील साइन होना ही बाकी रह गया है। फाइनल नेगोशिएशन इस पर कंप्लीट हो चुका है, पर रशिया चाहता है कि उनके 2 और सिस्टम जो कि S-400 के साथ इंटीग्रेट किए जा सकते हैं, यह भी दोनों एयर डिफेंस सिस्टम है, बक M3 और टॉर M3, इसको भी भारत खरीदे या रशिया भारत के सामने यह सिस्टम रखने वाला है और वो भारत को यह बताने वाला है कि इस प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम भी S-400 के साथ इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। और इस इंटीग्रेशन का सबसे बड़ा फायदा यह होने वाला है कि जो बक M3 है वो मीडियम रेंज का और जो टॉर M3 है वो शॉर्ट रेंज की मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसके कारण कोई हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट या क्रूज मिसाइल या कोई अनमैन्ड व्हीकल यदि हमारी वायु सीमा में घुस जाता है तो वह उसको नष्ट कर सकते हैं। बक M3 की क्वालिटी यही है कि वह मीडियम रेंज का सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जिसको एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइल और किसी भी प्रकार के एरोडायनेमिक एरियल व्हीकल को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। वही टॉर M3 क्लोज रेंज में किसी भी टारगेट को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। यदि कोई गाइडेड बम या ऐसी मिसाइल जो कि बिल्कुल टारगेट के नजदीक पहुंच चुकी है उसको नष्ट करना है तो टॉर M3 के द्वारा उसको नष्ट किया जा सकता है। बक और टॉर दोनों ही एयर डिफेंस सिस्टम के कई वेरिएंट रशिया में मौजूद हैं और अलग अलग वेरिएंट की अलग अलग खासियत है। बक M3 की बात की जाए तो ये लगभग 50 से 65 किलोमीटर तक के दूर टारगेट को नष्ट कर सकता है। वहीं टॉर की बात करें तो वो लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूर की टारगेट को नष्ट कर सकता है। तो मुझे लगता है कि भारत रशिया के इस प्रपोजल पे शायद ध्यान न दे, क्योंकि हम खुद का पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम या अश्विन एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप करने के बहुत ही नजदीक हैं। और आप लोगों ने सुना ही होगा कि कई ट्रायल हम इसके सक्सेसफुल कंप्लीट कर चुके हैं और जल्द ही इसको भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम में शामिल भी किया जा सकता है। एक बुरी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। संदीप सिंह, जो कि भारतीय आर्मी में लांस नायक के पद पे थे और ये उस ट्रूप का हिस्सा थे जिसने LOC के पार जाके सितंबर 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था पाकिस्तान के खिलाफ। तो लाइन ऑफ कंट्रोल में ही एक गन फाइट में, टेररिस्ट के साथ गन फाइट में इनकी मृत्यु हो गई है। इन्होंने शहादत को प्राप्त किया है और हम अपने चैनल के माध्यम से इनको नमन करते हैं और चाहते हैं कि आप लोग भी इस दिलेर व्यक्ति के लिए कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिखें। संदीप सिंह अभी 30 साल के थे और उन्होंने इंडियन आर्मी को 2007 में ज्वाइन किया था। उनका जन्म गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में पंजाब में हुआ था और उनकी वाइफ उनके पीछे अब रह गई हैं। संदीप सिंह जिस ऑपरेशन में अभी इन्वॉल्व थे उसमें 5 टेररिस्ट को मार गिराया गया और इनको
घायल होने के बाद फर्स्ट एड देने के बाद बेस हॉस्पिटल के लिए रवाना किया गया था, पर इंजरी ज्यादा होने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों 3 खबरों के बाद अपनी बोनस खबर की बात कर लेते हैं। बोनस खबर हमारी चिली की सेना की तरफ से आ रही है। वो चाहते हैं कि वो ब्रह्मोस मिसाइल खरीदें, उन्होंने इंटरेस्ट जताया है और यह इंटरेस्ट वो काफी दिनों से जताते आए हैं, पर जो अभी सक्सेसफुल ट्रायल हुआ है Su-30 MKI से लॉन्च किया गया था ब्रह्मोस मिसाइल, उसके बाद चिली की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल के लिए बहुत ज्यादा क्वेरी आने लगी है। इसके अलावा पेरू की तरफ से भी ब्रह्मोस मिसाइल के लिए क्वेरी आ रही है और चिली के साथ कोऑपरेशन केवल ब्रह्मोस मिसाइल तक सीमित नहीं है। चिली की आर्म फोर्स को मॉडर्नाइज करने के लिए स्पेशली शिप बिल्डिंग और सबमरीन बिल्डिंग और ज्वाइंट ट्रेनिंग के लिए भी बात चिली की आर्मी से चल रही है। इसके अलावा भारतीय कई कंपनियां, कई ऑटोमेकर्स जैसे कि महिंद्रा, टेल्को चिली की मार्केट में ऑलरेडी घुस चुकी हैं और अपने कॉमर्शियल व्हीकल, कार और 2 व्हीलर बेच रही हैं। इसके अलावा आपको सुचई, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ चिली की सैटेलाइट थी, उसका लॉन्च भी याद होगा। इसरो ने जून 2017 में इस सैटेलाइट को लॉन्च किया था और यह चिली के स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाया गया पहला सैटेलाइट था और यह लगभग 1 लीटर वॉल्यूम का और 1 किलोग्राम वजन का एक क्यूब सेट टाइप का सैटेलाइट था। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया। अगर आप इसको एक बार थम्स अप जरूर देंगे, इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। यदि आपको स्पेस और डिफेंस सेक्टर के आर्टिकल पढ़ने का शौक है तो आप हमारी वेबसाइट captainantariksha.com पे भी विजिट कर सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।